वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा से हम सब कुछ समय भगवत चर्चा के लिए निकाले हैं और यहाँ गीता श्रवण के लिए उपस्थित हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जीवन की आपाधापी में भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट के लिए समय निकालना प्राय संभव नहीं होता, क्योंकि जीवन बिना गीता की भी आराम से चल ही रहा है। जीवन में ऐसा हमें कभी लगता नहीं कि गीता की हमें आवश्यकता है। हाँ, सब्जी, रोटी, पानी, नौकरी, कार, शायद इनसे भी कहीं बहुत कम उपयोगिता वाली चीज गीता, रामायण या अध्यात्म है। और जिसे हम धार्मिक होना कहते हैं, भगवान के किसी प्रतीक के आगे हाथ जोड़ देना, और जब भी हमारी सुविधा अनुसार हमें सुविधा मिलती है 5 मिनट की, उतना कुछ कर देना, कोई क्रियाक्रम, और हम मान लेते कि हमारा जो फर्ज था, जो कर्तव्य था, वो हमने अदा कर दिया। लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। ये क्रियाकर्म, कर्मकांड या धार्मिकता हमारे जीवन में कोई बहुत परिवर्तन लाती नहीं। आप देखते होंगे, हम कितने भी धार्मिक बने, हमारा जीवन जिस ढर्रे पे चलता आ रहा है उसी ढर्रे पे चलता है। जीवन की समस्याएं आती हैं, वो धार्मिकता हमारे वहाँ कोई काम नहीं आती। वो सिर्फ एक ट्रेडिशन है जो हमें मिला है परंपरा से, और हम निभाए जा रहे हैं। हमें नहीं पता इसके क्या मायने हैं, क्यों हम कर रहे हैं। हमें डराया जा रहा है कि ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बस इतना ही को हमने धार्मिक होना मान रखा है। धार्मिकता ये नहीं है। गीता हमको असली धार्मिकता सिखाएगी। गीता में धर्म का मतलब है क्या हमें करना चाहिए। जीवन जो हमें मिल गया बाई एक्सीडेंट, या जैसे भी, हमें नहीं पता कैसे मिला, तो जब मिल गया है तो उसका एक कोई पर्टिकुलर गोल है, उसको जीने का एक तरीका है। जिस तरह का जीवन प्राय हम जीते हैं, बड़ा तनाव, भय, निराशा, लड़ाइयाँ, वो ये जीवन का बहुत क्षुद्र रूप है, बहुत छोटा रूप है। जीवन इससे बहुत ऊंची उड़ान ले सकता है, बहुत विराट ऊंचाइयों तक जा सकता है जीवन, जिसमें एक अलग तरह की मस्ती, एक अलग तरह का आनंद, उसको हमेशा हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिसको विराट को पाने की इच्छा है, जो सबके अंदर होती ही है, हम दबा देते हैं, वो अलग बात है, तो उसे क्षुद्र को छोड़ना पड़ेगा। क्षुद्र मतलब छोटा। देखिए, पशु किसे कहते हैं? 4 पैरों पे जो चलता है वो पशु है। और वैसे शास्त्रों में पशु का मतलब बताया जो पाश में है। पाश यानी बंधन में है। पशु को क्या चाहिए? पशु को खाना चाहिए और सेक्स चाहिए, बस। इस 2 के अलावा उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। वो कभी चिंता नहीं करता कि मैं इतना जीवन मैंने बिता दिया, 40 साल हो गए, आखिर मैंने जन्म क्यों लिया, मैं क्यों आया यहाँ, गीता रामायण क्या चीज़ है। ये पशु को सोचना
संभव नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है उससे। पशु ये तो सोच सकता है कि मुझे आज बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास क्यों नहीं मिली, कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी, लेकिन इससे उच्चतर वो नहीं सोच सकता। तो यदि हम मनुष्य जन्म पाके और इन्हीं पाश्विक चीजों में इन्वॉल्व हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जो मैंने बताया, घास की और मैथुन की बात तो मैंने कर ली। निद्रा और भय, भय का मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मेरा क्या होगा, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, बीमारी में काम आएंगे, मेरे बच्चे हों वो आगे मुझे सपोर्ट करें, ये सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जिनके पीछे हम लगे हुए हैं। मैं ऐसा बिजनेस पकड़ लूँ कि 7 पीढ़ी मेरी बढ़िया रहे, ये सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। तो यदि हम इन्हीं पाश्विक चीजों में अपना जीवन बिता रहे हैं तो हम किसी भी मायने में फिर पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, किसी भी मायने में नहीं है। हम मनुष्य कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मेरा मतलब स्वामी जी से, स्वामी रामसुखदास जी महाराज से है, जो सामने यहाँ विराजे हुए हैं साधक संजीवनी के रूप में। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य ये कोई आकृति का नाम नहीं है, ये विवेक का नाम है। विवेक मतलब अपने बारे में सोचना, हम हैं कौन, वास्तव में हम कौन हैं। अभी जो हम समझ रहे हैं कि हमारा जो परिचय हम अपने आप में मान रहे हैं, ये परिचय हमारा कितने दिन पुराना है। हेलो, आप लोग रेस्पॉन्ड कीजिए। हम लोग यहाँ 2 दिन जो है चर्चा करेंगे, कोई प्रवचन नहीं करेंगे, प्रवचन का मोड में ये सेमिनार नहीं है। ये सेमिनार इस मोड में है कि हम 2 घंटे भी बैठें तो कुछ हिलें, गीता की कुछ बातों पे हमारे मंथन हो। ऐसे नहीं कि बस ठीक है प्रवचन चल रहा है और 12-1 बजे अब लंच करना है, उसके बाद देखेंगे बैठना है तो, और नहीं तो फिर आराम से घर के और भी काम है। ऐसे तो ये ज़िंदगी जा ही रही है, कथाएं हो ही रही हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम हो ही रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम ईमानदार बने अपने प्रति, खुद के प्रति, पूछें खुद से कि हम वास्तव में हैं कौन। अभी हमने जो, इसके लिए तरीका यह है कि अभी हमने जो पहचान अपनी मान रखी है, क्या ये पहचान हमेशा से है? अभी जो मैंने मान रखा है कि मैं ये हूं, मैं जवान हूं, तो मैं क्या हमेशा से जवान हूं? इससे पहले मैं कुछ और था। तो जो भी हम मानते हैं वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। आप विचार करके देखें अच्छे से। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये भी हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, ये जन्म से है। हो सकता है हम जो आज स्त्री हैं तो कल पुरुष रहे हों, किसी और योनि में रहे हों। तो आखिर हमारा परिचय है क्या वास्तविक? जिस दिन ये थोड़ा सा भी विचार आएगा तो हमारा दिमाग इस अध्यात्म की तरफ चलेगा। और यदि ये विचार नहीं आता है तो फिर अध्यात्म हमारे लिए नहीं है। ये गीता रामायण भी हमारे लिए नहीं, ये बस इसके लिए है कि ठीक है हम पढ़ते हैं, थोड़ा आनंद मिलता है, हमें लोग धार्मिक कह देते हैं, समाज में कहते हैं बड़े पंडित जी हैं, तिलक छापे लगाते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं। बाकी हमें कुछ उनसे सीखना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं उनके प्रति। देखिए, मनुष्य के पास विवेक के अलावा कुछ और चीज है। विवेक पे तो हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। इंद्रियां हैं हमारे पास, सबके पास है, आंख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। उसके ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर भी बहुत कुछ है जहां हम अभी नहीं जानते या नहीं जाना चाहते। लेकिन बहुत स्पष्ट सी बात है कि यदि हम इंद्रियों के स्तर पर ही जी रहे हैं, जो कि पशु जीते हैं। पशु कैसे जीते हैं?
इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। अच्छा, कोई सिंह यदि हिरण को मार दे तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब आप कुछ मत करो भाई, है ना, माइक वाले कुछ मत करो, आप बैठो आराम से, है ना, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, पहले ही ध्यान नहीं रहता, आप बिल्कुल बैठ जाओ जैसा भी व्यवस्था है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि सिंह किसी हिरण को मार दे तो ये अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, क्या है? हाँ हाँ, सिंह के लिए अच्छा है, हिरण के लिए बुरा है। देखिए, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं है। प्रकृति के स्तर पर अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। सिंह को आप कभी ये नहीं कह सकते जाके कि यार तुम ये ऐसी हिंसा क्यों करते हो, हत्या क्यों करते हो, तुमने कैसे मारा हिरण को, कह सकते हो ऐसा? क्यों नहीं कह सकते हो? उसको इसके अलावा आता नहीं कुछ, उसको बनाया ही ऐसा गया है प्रकृति के द्वारा भाई। तो ऐसे ही प्रकृति ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, जहां पे सब कुछ फिक्स है, उसमें चेंज की अपेक्षा नहीं है। लेकिन मनुष्य उससे अलग है, सबसे अलग है। यदि आप सिंह की हत्या करें, हिरण की हत्या करें, तो आपको पाप और पुण्य लगेगा। शेर मांस खा सकता है, लेकिन हम मांस खाएंगे तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारे ऊपर एक विधि निषेध लागू है, डूज एंड डोंट्स लागू हैं हमारे ऊपर, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर इसलिए लागू हैं कि हमको कुछ भगवान ने कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ फ्रीडम दी है, कुछ विशेष वीटो पावर्स दिए हमको। तो पहले तो हम ये समझें कि क्या हमारे पास जो पावर दिए, क्या हम उनको जानते हैं, वो क्या हैं? पहले तो ये जाने कि वो हमारे पास हैं या नहीं है, उनकी तरफ दृष्टि डालें पहले तो। हैं तो उनको काम में लेने की बात आएगी बाद में, और नहीं है तो नहीं है। तो जैसे पशु जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? 3/4 तो निकल ही गई, बाकी भी निकल ही जाएगी, हमारे हाथ की बात तो है नहीं भाई। जीवन कटे कि नहीं कटे ये हमारे हाथ की बात है क्या? जीवन तो कट ही रहा है, समय चक्र हमारे रोके तो रुकता नहीं। हाँ, उसको बेहतर बनाना ये हमारे हाथ में है। तो ऐसी क्या हमारे पास वीटो पावर है जिसको कि हमें यूज करना चाहिए? बताएं आप में से कोई भी बताएं। नए साधक कितने हैं जिन्होंने पहले कभी सेमिनार अटेंड नहीं करी? आप हैं, बिटियां हैं, और बस 5-7 लोग हैं जिन्होंने पहले कभी गीता की क्लास या सेमिनार अटेंड नहीं करी। ठीक है, तो मुझे इन 5-7 लोगों से ही बात करनी है 2 दिन, बस यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 लोगों के लिए ही सही, 2 दिन हम बात करेंगे 5 लोगों से। तो आप में से कोई बताएं, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है? शास्त्रों में तो बहुत कहा है दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, लेकिन इसकी जो हालत हम कर रहे हैं, इस मनुष्य शरीर को जहां जहां लगा रहे हैं, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये दुर्लभ है। भाई, सोने को आप नाली में रख दो बाहर, सोने की ईंट को, और फिर आप कहो कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है, तो कोई मानेगा? कोई अनजान आदमी आए मान लो बाहर से, इसको नहीं पता, तो सोना आपके घर में पड़ा हुआ है कहीं भी, और आप कहो कि ये बहुत तगड़ी चीज़ है, सोना बहुत प्रीशियस है ये, इससे 4 घर खरीद लो इतने बड़े बड़े, तो उसके समझ में आएगा? सामने वाले के में क्या समझ में आएगा? बाहर पड़ा रहा है। तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है क्या? पहले तो ये बताएं, है तो क्यों है? बताएं, आप में से कोई बताएं। आप संकोच नहीं करें, बोलें बिंदास। अपन एक परिवार की तरह हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई शर्म करें और मन में चीज़ों को रखें, है ना। आपके मन में ही नहीं आ रहा हो तो ठीक है, नहीं बोलें, छुपाने की जरूरत नहीं है। गलत सही जो भी होगा देखेंगे। बताना चाहते हैं, आप बताना चाहती हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्या? पहले तो ये बताएं, है क्यों है?
है ही नहीं। देखिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए मैडम ने एक बात कही कि हाँ दुर्लभ है, दुर्लभ तो है, ये तो इनको पता है। शास्त्र भी कहते हैं, आप में मानस, रामचरितमानस यहाँ पढ़ी जाती है उड़ीसा में, हिंदी की मानस पढ़ते हैं। तुलसीदास जी वाली तो बहुत कम पढ़ते होंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ते होंगे, है ना, उड़िया में। हाँ, कितने लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं यहाँ? जिनको हिंदी नहीं थोड़ा समझ में आती है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है हिंदी में कि क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब कोई नहीं है, सब समझते हैं ना, समझते हैं सब। तो देखिए जो बात इन्होंने कही वही की भी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन उपावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है और इसकी देवता भी याचना करते हैं। वो कह रहे हैं देवताओं को भी दुर्लभ है ये, ओहो ऐसा मिला है हमको। क्यों मिला है उसका पर्पज भी बता दिया उन्होंने। क्यों मिला है? साधन धाम, साधन है ये। साधन मतलब ये तपस्या करने के लिए है, कोई भोगने के लिए नहीं है कि ये खा लिया, ये पी लिया, ये खरीद लिया, एंजॉय कर लिया, मौज मजा कर लिया। ये तो हमने बहुत सी योनियों में किया, पशु हमसे बढ़िया करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष मतलब मुक्ति, बंधन, बंधन से मुक्त होना। हमारे सबके जीवन में दुख है ना? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसने कभी दुख अनुभव नहीं किया हो। कोई गौतम बुद्ध तो नहीं बैठा है यहाँ। दुख है ना जीवन में, तनाव है ना, टेंशन है ना, लोगों से परेशानी भी होती है ना। सबको सब तरह की परेशानी है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कभी, किसी को ज़्यादा देर तक है सबको। तो उन सब बंधनों से, उन सब परेशानियों से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान है मनुष्य शरीर में, किसी और में नहीं है। इसलिए कहा मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का गेट है, ये एंट्री गेट है। हम यहाँ से उस ब्लिस में, उस परमानेंट ब्लिस में हम एंटर हो सकते हैं। सब कोई, हर कोई। पाई ना जेहि परलोक संवारा, इसको पाके भी यदि हमने ये काम नहीं किया तो हमारा मनुष्य जन्म लेना बेकार है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। तो इसमें एक कारण तो इन्होंने बता दिया कि मनुष्य में विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है। ये सामान्य सोचना समझना नहीं है, अपने बारे में जानना, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने की बात हो रही है यहाँ पे। ये विवेक कोई सिंपल पशु भी सोचते समझते हैं ऐसे तो, लेकिन ये वो बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक चीज और है इसमें मनुष्य जन्म में, एक तो विवेक है और एक और है। कोई और बताना चाहते हैं? हमको क्या वीटो पावर है? दूसरी दो वीटो पावर की बात कर रहे हैं हम, बस एक और है। कौन बताना चाह रहे हैं? बताइए आप में से। हाँ बताइए सर। बुद्धि नहीं, बुद्धि से ऊपर तो बहुत विवेक है। बुद्धि तो जड़ है, विवेक बता दिया। विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। एक और है, आप बता रहे हैं, डिसीजन, डिसीजन लेना। बिल्कुल ठीक है, हम लोग निर्णय ले सकते हैं, हमें फ्रीडम है निर्णय लेने की। मैं ये करूं या ना करूं ये मेरे ऊपर है। पशु के पास डिसीजन पावर नहीं है, उसका सब कुछ फिक्स है। जैसे इसमें लिखा हुआ है दूसरे नंबर का, कर्म करने की स्वतंत्रता। यानी हम कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, ये हमको भगवान ने पावर दी है, फ्रीडम दी है, डिसीजन पावर दी है, ठीक है। और हम डिसीजन का मान लो सदुपयोग नहीं करें, अच्छे कर्म में नहीं लगाएं इसको, तो फिर हमें दोबारा से मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, या मिलना चाहिए। आप यदि किसी चीज का सदुपयोग नहीं करते हैं, जैसे आपको रिवॉल्वर दिया, कलेक्टर साहब ने लाइसेंस दे दिया आपको, और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने क्या किया? ऐसे ही कि गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया,
या कहीं भीड़ में गोली चला दी तो आपका लाइसेंस छीन लिया, अब आप दोबारा अप्लाई करें तो आपको मिलना चाहिए? आप ही बताओ भाई कटक वाले। तो भगवान हमसे ही पूछेंगे कि भाई आपको हमने बढ़िया कटक में घर दिया, फैसिलिटी दी, अच्छा पति और पत्नी दिया, धन दिया और मनुष्य जन्म दिया और ये 2 वीटो पावर दी, लेकिन आपने पूरी जिंदगी काम तो वही किए जो पशु करते हैं। अच्छा से अच्छा खाना, अच्छा से अच्छा सोना, सेक्स, सिक्योरिटी, बस इसमें जिंदगी आपने पूरी बिता दी। और आपने कहा बहुत अच्छी जिंदगी जी, तुमने क्या खाक जिंदगी है, तुमसे ज़्यादा तो पशु जी रहे हैं बढ़िया। भाई हमको फ्रीडम ज़्यादा है या पशुओं को ज़्यादा है? एक्ट करने में तो फ्रीडम हमको है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज में पशुओं को ज़्यादा है। खाने में भी, सोने में भी उनको कोई बंदिश नहीं है, वो जचे जहाँ सोएं, जचे जब खाएं, कुछ भी करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए बंधन है। तो हमको, यदि हमने इसका यूज नहीं किया, किसका? विवेक का और कर्म करने की स्वतंत्रता का, तो हम ये खुद भगवान को इनवाइट कर रहे हैं एक तरीके से कि हमें दोबारा मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, हमें कोई पशु पक्षी गधा घोड़ा कुछ बना सकते हो आप, और बनने ही वाले हैं। ये नियम है, भगवान का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को चॉइस से बनाते हो ना, ये हम ही उनको इन्विटेशन भेजते हैं अपने कर्मों के द्वारा। हम जैसा इस लाइफ को जी रहे हैं वो इन्विटेशन है नेक्स्ट लाइफ का, कि हम क्या चाहते हैं। मान लो हम मांस खाना चाहते हैं, हमारी मांस खाने के प्रति इतनी आसक्ति है कि हमें रोज मांस चाहिए। ये तो समाज ने, घर में पत्नी ने बंधन लगा रखा है, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या कर डालें। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, उसका चाहिए। किसी ने कहा नहीं बकरे का अच्छा होता है, किसी ने कहा हिरण का, किसी ने कहा खरगोश का, सारे टेस्ट करते फिर रहे हैं। तो अगली बार हमको क्या बनाएंगे? ये प्रकृति क्या बनाएगी? कोई ऐसा पशु बनाएगी जहां पे मांस खाने की स्वतंत्रता। तो किसने इन्विटेशन दिया? हमने दिया। ठीक है, तो समझें इस बात को कि हमें क्या मिल गया है। कई बार क्या प्राय ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता कि हमें मिल क्या गया है, हमारे पास है क्या। तो जब यही नहीं पता हमारे पास क्या है, तो जीवन फिर ऐसे ही चलता है बड़े आराम से, फिर कोई ज़्यादा चिंता विंता होती नहीं, फिर गीता की और रामायण की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरत तो रोटी की और बाकी चीज़ों की होती है। लेकिन आप गीता को यदि थोड़ा भी देखते हैं, सुनते हैं, तो ये आपके सोच में, विचार में, आपकी लाइफ की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट लाता है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि यदि आप गीता को दैनिक जीवन का पार्ट बना लें, एक श्लोक भी डेली पढ़ें यदि, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन नहीं बदले। चाहे आप 70 साल के हों, 90 साल के हों, चाहे भले आप 20 साल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिंदगी और जहां आप रह रहे हैं, किस तरह का आपका बिहेव है दूसरे लोगों से, है ना, आपका जो रिएक्शन है दूसरे लोगों के प्रति, आपको कोई सिचुएशन आती है बिजनेस में, समाज में, मान अपमान की, उसमें जो आपका खुद का विचलन है, ये सब चीजें बहुत क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होती हैं, अपने आप होती हैं। कल हम जब आ रहे थे तो बता रही थी मिसेज शंकर गुप्ता, अंशु गुप्ता जी, कि देखते हैं तो जीवन में परिवर्तन महसूस होता है। जिन छोटी छोटी चीज़ों से पहले विचलित हो जाते थे, सिर्फ गीता के संपर्क में आने मात्र विचलन है, अभी भी उतना नहीं है, उतनी देर नहीं है, होश बना हुआ है। गुस्सा भी हो रहे हैं, चिढ़न भी हो रही है, लेकिन होश बना हुआ है, अपने आप को देखने की क्षमता आ गई कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर अपने को पीछे खींचने की भी क्षमता आ जाती है। अभी तो हमारा अहम इतना बड़ा है, बाद में इतनी क्षमता आ जाती है कि हम अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे इधर बैठ जाएं आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो लेकिन इसको जीवन का, जैसे हम भोजन करे बिना बेचैन हो जाए ना, इसको जीवन का पहले आधार बनाना पड़ेगा आपको, कुछ दिन, कुछ महीने, उसके बाद ही आपको खींच लेगी, इसमें ताकत है। लेकिन एक बार आपको खुद से इसकी शरण में जाना होगा, ये जबरदस्ती नहीं करेगी,
सदगुरु जबरदस्ती नहीं करते, फर्जी गुरु जबरदस्ती करते हैं। सदगुरु आपको चेताते हैं, प्लस माइनस बताते हैं और डिसीजन फिर आपके ऊपर छोड़ते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं गीता में, अर्जुन को हर चीज बताएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे चलेगा तो ये होगा, ऐसे करेगा तो ये होगा। डिसीजन इज योर्स, बंधन नहीं, क्योंकि हमें फ्रीडम है ना। तो इस चीज को हम समझें और गीता को हम पार्ट बनाएं अपनी लाइफ का। देखिए, गीता को शब्द प्रमाण कहा, ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं, गीता को शब्द प्रमाण कहा। इसमें देखिए पढ़ने में आ रहा है शब्द प्रमाण के क्या मायने हैं, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। देखिए, प्रमाण कई तरह के होते हैं। हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी इंद्रियों पर, ठीक है। कोई चीज ठंडी है गर्म है कैसे पता करेंगे, पता लग जाएगा, हाथ से पता लग जाएगा। लेकिन ये सच्चा प्रमाण नहीं माना जाता, ये विश्वास के लायक नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे। देखिए, आप नारंगी खाएं, नारंगी बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, मौसमी क्या बोलते हैं, मौसमी, यहाँ नारंगी, ऑरेंज इंग्लिश का, चलिए ऑरेंज खाएं आप। अब दो लोग ऑरेंज खाते हैं, एक तो ये भाई साहब खाते हैं, इनको पहले मैं नींबू खिलाता हूं, खट्टा नींबू, उसके बाद इनको ऑरेंज खिलाता हूं, और एक मैं इनको ऑरेंज खिलाता हूं, इनको मैं पहले बर्फी खिलाता हूं और फिर ऑरेंज खिलाता हूं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं आपके सामने, भाई साहब ऑरेंज कैसा लगा आपको, बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपसे ही पूछ रहा हूं। खट्टा मीठा, आप खा के देखिए, आपको खट्टा मीठा नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा, क्योंकि नींबू के बाद यदि आप ऑरेंज खाएंगे तो आपको खट्टा मीठा नहीं लगेगा, फिर वो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, क्योंकि आपने इतनी खट्टी चीज खा ली है कि अब ऑरेंज कैसा भी हो आपको कैसा लगने वाला है, मीठा लगने वाला है। और इनको कैसा लगेगा, इनको खट्टा लगेगा। ऑरेंज एक ही है, उसी में से एक मैंने फ्रैक्शन आपको दिया, एक इनको दिया है, तो एक ही ऑरेंज के बारे में मेरे पास दो रिजल्ट आ गए, एक ने कहा खट्टा और एक ने कहा मीठा, क्या माना जाए। इसका मतलब है इंद्रियां जो है ना, ये सही रिजल्ट नहीं देती, ये सापेक्ष रिजल्ट देती हैं। सापेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं, किसी के कंपैरिजन में, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, है ना। ऐसे ही और भी प्रमाण हैं, अनुमान प्रमाण है, ये सारी चीजें गलत रिजल्ट देती हैं जो समय के साथ चेंज हो जाती हैं। इसे वैज्ञानिक प्रमाण है। वैज्ञानिकों ने कहा, हम तो कहते हैं पृथ्वी गोल है, हमारे यहाँ नाम ही भूगोल है ना, हमारे यहाँ नाम ही भूगोल है, ज्योग्राफी का, और उन्होंने तो हमने कहा भूगोल, यानी हमारी पृथ्वी क्या है, वैज्ञानिकों ने उसे गोल नहीं माना। हमने कहा सूरज स्थिर है, हमारे शास्त्रों ने कहा पृथ्वी उसके घूमती है, ऐसा कहा शास्त्रों ने, उन्होंने, अंग्रेजों ने, इन्होंने, वेस्टर्न नहीं माना, फिलोसोफर्स ने। बाद में केपलर आया, केपलर ने कहा कि भैया ये इंडिया वाले जो कहते हैं ना यही सही है, ये सूरज हमको लगता तो है घूमता हुआ, लेकिन ये तो स्थिर है, ये तो स्टेशनरी है, पृथ्वी घूमती है। तो लोगों ने उसको पकड़ के खूब पीटा, हमारे जैसे होशियार आदमियों ने अरे बेवकूफ, तू हमको क्या पागल समझता है, और पागल को पागल नहीं समझे तो क्या समझे। उसको खूब पीटा केपलर को, इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले ये खोजा कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, उसको बेचारे को खूब रोड पे ही धुना उन्होंने। तो इसका मतलब है सारे प्रमाण समय के साथ गलत हो जाते हैं, सही नॉलेज नहीं देते। लेकिन शब्द प्रमाण जो होता है ना, ये गीता, ये आज भी सच है, कल भी सच है और आगे भी रहेगी। यानी आप समझिए इस बात को कि भगवत गीता में यदि भगवान कोई बात कहते हैं तो वो बात हमेशा हमेशा के लिए सच है। आप ऐसा नहीं मान लें हाँ पहले होगी अर्जुन के टाइम पे, अभी हमारा थोड़ा मॉडर्न जमाना है, अभी ठीक नहीं है ये बात, ना 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 ना। कोई बात यदि हमें गीता की समझ में नहीं आ रही है, हमारी मन बुद्धि में नहीं बैठ रही है,
तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बजाय गीता को ठीक करने के अपनी मन बुद्धि को ठीक करो। समझ में आई बात? हम क्या करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं और करते क्या हैं, हमारी बुद्धि के हिसाब से ठीक किसको करते हैं, गीता, और उसमें करेक्शन करते हैं पेन लगा के। ऐसे हम कितने ही ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। गीता के हिसाब से पेन कहाँ चलाना है, अपनी मन बुद्धि पे चलाना है। हम जो समझ रहे हैं जो ठीक है, उसको गीता यदि बिल्कुल गलत बताती है कि ये तो बिल्कुल गलत है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, उसको हटा दीजिए। चाहे आपका 50 साल का अनुभव हो, भाड़ में जाए वो अनुभव, उस अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे अनुभव की भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? तो ऐसे हमको गीता को पढ़ना है। ऐसे यदि हमने गीता को पढ़ा तो गीता हमारे पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। ठीक है? इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये गीता का